मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम लोगों को देखना क्या है। आज की क्लास में हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, जिसको बोलते हैं बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट टर्म में प्यारे बच्चों बोलते हैं बेस्पर थ्योरी। बैलेंशियल ई फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। प्यारे बच्चों देखो, इतनी चीजों को हम जानते हैं। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यह है क्या, जिसको हम लोग बोलते क्या है? बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको भी लिख लो, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये बेटा बोलते हैं। वेस्पर की मीनिंग क्या होती है? बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये मीन्स क्या होता है कि जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हमें ये देखना है कि जो बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन की क्या थ्योरी है। बी फॉर बैलेंस, एस फॉर सेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर, आर मीन्स रिपल्सन। बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। देखो इसमें रोल किसका किसका है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों बेसिक जो रोल है वो रोल है 4 साइंटिस्ट का नाम आता है। सबसे पहले हमें तो ये देखना है उनका नाम क्या है बेटा। देखिए जैसे एक का नाम हम लोग देखते हैं, एक है सिज्विक, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है? पॉवेल। ये दो नाम आता है, सिज्विक पॉवेल। हम देखते हैं सिज्विक और पॉवेल। ये 1914 में डिस्कशन किया था बेटा। सिज्विक और पॉवेल दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो है 1940। दूसरा हम क्या देखते हैं? दूसरा जो मेरे प्यारे बच्चों नाम आता है वो नाम किसका आता है? वो आता है नाम गिल्स्पी एंड नाइहोम का। ये 1957 में दिए थे, 1957 में। ये दो चीजें तुम्हें एकदम 100% क्लियर रखना है। बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मींस वेस्पर थ्योरी जो है, वेस्पर थ्योरी जो है, ये दो साइंटिस्ट थे, ये दो, जिसको सिज्विक और पॉवेल बोलते हैं। इन्होंने 1940 में अपना कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इसके बाद जो उसको कंप्लीट मॉडिफाई करके जिन्होंने प्रूव किया, वो मॉडिफिकेशन फॉर्म जो है वो गिल्स्पी और नाइहोम का है। गिल्स्पी और नाइहोम ने इसको प्रूव किया। देखो देखना क्या है इसमें, हमें देखना क्या है? देखना यह है बेटा, जैसे इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के विषय में बहुत अच्छे से स्टडी किए, और बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में रेगुलर ज्योमेट्री की स्टडी किए। हमने तो कई सिस्टम को बताया, उसमें कुछ बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के भी एग्जांपल्स को बताया हमने बेटा। अलग अलग तरीके से एग्जांपल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ऐसे एग्जांपल देखिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। हमने ये रिप्रेजेंट किया उसमें कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन केवल हो तो भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रूव करते हैं। सेकंड, हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को प्रूव करते हैं, एनी सिस्टम हैव ओनली वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रूव करते हैं, एनी सिस्टम हैव ओनली 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर हम कैसे प्रूव करते हैं, एनी सिस्टम हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना हमने बताया है। पिछला वीडियो sp से लेकर sp3 d3 तक जो है देख लीजिएगा। वैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता तो बेटा और क्लासेस की तरह हम बता ही देते आपको, लेकिन वहां से आपको सारे प्रॉब्लम्स, हमारा एकदम चैलेंज है कि आप जो है
देखिए, इसको पढ़िए और एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए, एक एक क्वेश्चन नहीं मिलता तो फिर आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो सर ये क्वेश्चन नहीं मिला। अब देखिए, दो बातें यहां आती है, एक रेगुलर ज्योमेट्री की बात आती है, दूसरा इरेगुलर की ज्योमेट्री की बात आती है। तो रेगुलर ज्योमेट्री के लिए हम हाइब्रिडेशन का बेसिकली हम रेगुलर ज्योमेट्री के लिए ही हाइब्रिडेशन की स्टडी करते हैं। ये तो और बात है कि इरेगुलर ज्योमेट्री में भी सेंट्रल एटम का हम हाइब्रिडेशन या सराउंडिंग एटम में अगर जो है पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल सिस्टम हो तो वहां पर हम निकाल लेते हैं, वो तो अलग मैटर है। लेकिन यहां पर हमें देखना है कि सेंट्रल एटम जो होते हैं, सेंट्रल एटम का जो है हमने निकालना बताया सब जगह, चाहे वो रेगुलर ज्योमेट्री हो चाहे इरेगुलर ज्योमेट्री। हमने इसलिए बताया कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कीजिए, कोई आपको बहुत जानकारी हो ना हो वो अलग मैटर है, ये देखना। अब उसी क्रम में हम लोग हाइब्रिडेशन की तरह ही दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये जो है सिजविक पावेल ने जिसको दिया था गिलिस्पी नायकोम, हम इसको इसलिए लिख दिए कि मान लीजिए आपको ऑप्शनल एग्जाम होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर अगर आप यहाँ जो है गिलिस्पी नायकोम को आपको खोजना है, लेकिन अगर गिलिस्पी नायकोम नहीं मिलते हैं तो आप सिजविक पावेल को भी लगा दीजिए, इसलिए हमने इसको बता दिया। अब आपको देखना क्या, ये स्पेसिफिक किसके लिए जो है माने, आपने कहा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दो कैटेगरीज होती है। एक तो कंप्लीट वैलेंस शेल होते हैं, दूसरा इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होते हैं। कंप्लीट वैलेंस शेल और इनकम्प्लीट वैलेंस शेल मतलब some types of the electron which are known as completely valence electron, but the another types of the electron which are not known as completely valence electron। देखो तो है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात जब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बेसिकली हम कंसीडर किसको करते हैं, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों होते हैं, उन्हीं को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करते हैं। ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर हम देखते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस शेल में नहीं कंसीडर करते। इट इज नॉट कंसीडर्ड इन द वैलेंस शेल। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग के बेस पर ये बातें हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन अब हमें जो नए सिस्टम को देखना, उस नए सिस्टम में बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम दोनों को देखेंगे। थोड़ा सा आपका इसको सेटअप कर देते हैं, कंप्लीटली विजिबल नहीं है तो उसको हम विजिबिलिटी के उसमें ले आते हैं। ये देखिए, अब देखिए, तो हमें इसका मतलब अब हमें जो स्टडी करना है, पेवर स्टडी करना है जो है इसके विषय में। ऐसा कोई सिस्टम हो मेरे प्यारे बच्चों जिसके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब वेस्पर थ्योरी उन्हीं के लिए वैलिड है जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेस्पर थ्योरी मात्र उन्हीं के लिए वैलिड है, ये हमें बेसिकली देखना है। अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स होंगे, निश्चित सी बात है पॉस्टुलेट्स होंगे, आपको जानना चाहिए पॉस्टुलेट्स क्या होंगे या इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, हमें ये भी देखना है बेटा। तो आवश्यकता पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर सिस्टम हुए जिसकी स्टडी हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री के थ्रू नहीं कर सके। जैसे हमने ये बात मान लिया कि अगर sp हाइब्रिडेशन हो तो 180 बॉन्ड एंगल हो, sp2 हाइब्रिडेशन हो तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू हो sp2 में 120 डिग्री हो, sp3 हाइब्रिडेशन हो तो 109 डिग्री 28 मिनट हो। लेकिन अब हमें यहां देखना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट से जो पढ़ते हैं तो उसमें एंगल में वेरिएशन होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी एनी सिस्टम हैव sp2 हाइब्रिडेशन विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई सिस्टम हो और उसके पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो, यहां पर ये कंपल्सरी नहीं है, ऐसे सिस्टम मिलेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी सिस्टम व्हिच हैव sp3 हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स बट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये कंपल्सरी नहीं है, उससे कम हो या ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा दोनों हो सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी। बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा कम की स्टडी करते हैं, लेकिन कम ज्यादा दोनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब इतनी बातें हम जाने कि ऑन द बेसिस ऑफ द वेस्पर थ्योरी वी कैन स्टडी ओनली इरेगुलर ज्योमेट्री हैविंग मॉलिक्यूल। मीन्स क्या है कि जब वो फिक्स बॉन्ड एंगल नहीं होगी, और आप जानते हो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसका मतलब इसके माध्यम से हम केवल इरेगुलर ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं वेस्पर थ्योरी के माध्यम से। रेगुलर ज्योमेट्री में इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है वाली बात क्या है। अब यहां पर दूसरी बात क्या है, जो दूसरी हमें ये देखना है कि यहां पर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये मस्ट है टू टाइप्स व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी मॉलिक्यूल, देन इट इज कंपल्सरी द सिस्टम हैव लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये कंपल्सरी कंडीशन है कि सिस्टम के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर हो। अगर नहीं है तो उसकी स्टडी हम लोग वेस्पर थ्योरी से नहीं करते। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि उन सभी मॉलिक्यूल का जिसकी स्टडी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू नहीं कर पाए, उसके लिए हमें वेस्पर थ्योरी का सहारा लेना पड़ा। ये हमें फ्री फ्लुएंट बोलना है, कोई भी हमसे पूछता है तो हमें ये बताना। अब इसके कुछ पास्टुलेट्स होंगे, तो उस पास्टुलेट्स को हम लोग बेटा आगे बढ़ाते हैं और फिर तुम लोगों को बताते हैं, सारे चीज को हम बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं। लेकिन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री फॉर अराइज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक। कोई भी सिस्टम जो जिसमें आपको परेशानी होती है, आप उसकी स्टडी कीजिए यहां पर और हमसे खुलकर बताइए। अब देखिए हम लोग पास्टुलेट के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्टडी तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पास्टुलेट के थ्रू कर लेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। अब इसको देखिएगा यहां पर, तो इसी के विषय में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं आपके साथ प्यारे साथियों। देखिएगा कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से एक एक टर्म को हम सही से जो है पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहां सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव आए, आपका डिस्क्रिप्टिव आए, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम व्हेन यू स्टडी ऑन द प्लेटफॉर्म एसआर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। चाहे वो ऑनलाइन, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, आपकी वो प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, देखिएगा आप देखिएगा। तो सब पास्टुलेट्स के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं और बात करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, जो है इन 1957 गिल्स्पी एंड नाइहोम explain the structure and geometry of the molecule which have lone pair and bond pair of electron. This theory are known as this theory
theory are known as valence shell electron pair repulsion, valence shell electron pair repulsion theory। इसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से जानते हैं। आगे क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिलिस्पी नाइहोम some important postulates of the Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory, are pointed below। देखो प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट की स्टडी आप कर लीजिएगा और जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे आप जो है एकेडमिक से रिलेटेड कोई एग्जाम दीजिए, सारी चीजें आपको मिलेगी। देखा जाए क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इफ एनी system have only bond pair electron, then the geometry of the molecule are known as regular geometry। मेरे प्यारे बच्चों, कैसी ज्योमेट्री बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा, जैसे CH4 BCl3 CCl4 एक्सेट्रा, ये सब देखते हैं। ये एग्जांपल्स हैं रेगुलर ज्योमेट्री की। बिकॉज दीज है बॉन्ड एंगल, क्योंकि इनके पास जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है, ये BCl3 है, BCl हमने लिख दिया, BCl3 है। क्योंकि बेटा देखिए यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पर 120 डिग्री, यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट। इतनी चीजों को मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
सेकंड पास्टुलेट में हम क्या देखते हैं, देखिएगा सेकंड पास्टुलेट में आगे देखिएगा। सेकंड पास्टुलेट में मेरे प्यारे बच्चों देखते क्या है, सेकंड पास्टुलेट में देखते हैं आगे देखिएगा। द geometry of the molecule are depend upon the bond pair and lone pair electron around the central atom। ये देखिए सेंट्रल एटम एग्जाम्पल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग एग्जाम्पल पर डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पर हमने क्या लिखा, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिपेंड अपॉन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं, यहां पर बेटा हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लिख देते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब आपका और क्लियर हो गया बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम देखते हैं मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में जैसे आपका CH4 हो गया, जैसे आपका NH3 हो गया, जैसे आपका H2O हो गया, ये हो गया। हाइब्रिड स्टेट देख लीजिएगा, हाइब्रिड स्टेट हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल का क्या हो गया, CH4 का बेटा sp3 जो आपको पहले बता चुके हैं sp3, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात अगर मेरे प्यारे बच्चों करते हैं, स्ट्रक्चर तो सेम हाइब्रिड स्टेज पर टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, और यहां पर क्या हो जाएगा, वी शेप्ड, आर बेंट। इतनी बातों को आपको जानना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर स्टेज पर भी ज्योमेट्री सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये बताना तुम्हें जरूरी था, इसलिए इस पर हम डिस्कशन कर लिए। देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट पर देखते हैं, when the
number of the lone pair electron are increases, then the value of the bond angle or decreases because देखिए इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, because LP lone pair repulsive force greater than LP BP greater than VP इतनी बातों को देखना है। लोन पेयर रिपल्सिव, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर लेस इफेक्टिव होता है। इसका मतलब एंगल की वैल्यू जैसे लोन पेयर ज्यादा होगी वहां पर एंगल मेरे प्यारे बच्चों कम होगा। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स पर लेते हैं। तो एग्जाम्पल पर हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल पर हमें क्या मिलता है। एग्जाम्पल पर डियर स्टूडेंट, when we centralize the example then we find that, देखिएगा एग्जाम्पल पर हम मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल की पहले बात करते हैं। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या है, हम लेते हैं जो है H2O को, उसके बाद फिर NH3 को, उसके बाद फिर CH4 को। देखो हमने आपकी आसानी के लिए ऊपर के ही एग्जाम्पल को रिपीट कर दिया। तो यहां पर हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, इट हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए कर दिया कि हाइब्रिड स्टेट हमने लिख दिया। इट हैव 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बट द CH4 हैव नो एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम यहीं पर ऐसे ही बॉन्ड एंगल की वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। देख लें जरा, विजिबिलिटी हो, उसके बाद फिर हम आगे अभी तो थोड़ा सा हम लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंगल, देखो स्ट्रक्चर को हमने ऊपर ही लिख दिया है। बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 104.5 डिग्री, यहां पर बेटा 107.3 डिग्री, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। इतनी चीजों को आपको देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल है कि नहीं है। देखो यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू उधर बढ़ गया, तो ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। हम नंबर ऑफ एलपी की बात देखते हैं। देख लें विजिबिलिटी थोड़ी सी देख लें यार, विजिबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी बच्चों को, तो हम लोग इंटरटेन नहीं कर पाते हैं मिलकर। विजिबिलिटी को अपडेट कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलपी इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखते हैं, नंबर ऑफ एलपी इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों एलपी इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने हैं, यहां पर 2 LP, इट है 2 LP, वैसे हमने इंडिकेट कर दिया है 2 LP। LP मीन्स लोन पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, 2 LP। यहां पर 1 LP
यहां पर नो एलपी इलेक्ट्रॉन, 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 2 LP इलेक्ट्रॉन, 1 LP इलेक्ट्रॉन, नो LP इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम देखते हैं। 3 पास्टुलेट हम आपको बता दिए। चौथे पास्टुलेट की तरफ बेटा मूव करते हैं, लिख लीजिएगा। विजिबिलिटी आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। अगर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो फर्दर हमें क्या मिलता है, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहना जरूरी है। देखो कैसे क्या है, आगे बढ़े। पास्टुलेट नंबर 3 आपका बिना टाइम किल किए मेरे प्यारे बच्चों हम पास्टुलेट नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा पास्टुलेट नंबर 4 में ये इसी से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बता दे रहे हैं। पास्टुलेट नंबर 4 पर मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कशन करते हैं और वहां से हमें मिलता क्या है, बेसिकली हमें इस पर भी डिस्कशन करना है। देखो वहां से हमें क्या मिल रहा है, वहां से पास्टुलेट नंबर 4 पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम देखते क्या है। देखो पास्टुलेट नंबर 4 में क्या है, देखिएगा। When the electronegativity of the central atom R decreases, then the value of the bond angle are also decreases along the any group of the periodic table of the periodic table। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू घटती है। एक बहुत सिंपल सा फंडा आपको जानना है। देखिए हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जांपल हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स में मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, हमें ये मिलता है कि देखो H2O, H2S और H2Se सेलेनियम। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं, जो है ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं। तो देखो यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देते हैं हम, सभी एटम को यहां इंडिकेट करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन हो गया, यहां पर सेंट्रल सल्फर हो गया, यहां पर सेलेनियम हो गया। चलो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इंडिकेट कर दिए। 3.5 है, 2.6 है, 2.5 है, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल
ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा, ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया, आपको बहुत सारे बॉन्ड एंगल की वैल्यू पता ही है यहां पर। ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया और हमने क्या लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। सबसे बेस्ट तरीका है ये, देखिएगा बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? हम जानते हैं जो है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, ए फॉर एटम, सेंट्रल एटम। ये हो गया, इसका मतलब चौथा पास्टुलेट आपका मेरे प्यारे बच्चों हो गया। आपको कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई आपको हेडेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, पॉइंट नंबर 5। देखिएगा पॉइंट नंबर 5 में हम देखते हैं, 5 में देखते हैं, इसमें देखते हैं when the electronegativity of the surrounding atom or increases, then the value of the bond angle or decreases। सराउंडिंग एटम में अगर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो है घट रही है। मीन्स क्या हुआ कि एग्जाम्पल को हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में हमें क्या मिलेगा, जैसे हम लोग ले लिए OCl2 OF2 ऐसे ले लिए। तो इलेक्ट्रो सराउंडिंग एटम में क्या है, यहां पर इसकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिएगा कैसे, देखिएगा हम देखिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी आपके सामने लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो यहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों क्या है, यहां पर वैल्यू है 3.5 और यहां पर सेंट्रल एटम नहीं सराउंडिंग एटम, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और यहां पर कितना है 4.0। सेंट्रल एटम नहीं है, ये सराउंडिंग एटम है बेटा। इसको हम सराउंडिंग एटम लिख देते हैं, ऑफ द सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम ये देखो देखते हैं, और फिर हम बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी इंडिकेट कर देते हैं। चूंकि नीचे विजिबिलिटी नहीं रहेगी
लेकिन फिर भी हम ऊपर लिख देते हैं। यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों लिख देते हैं। बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगर हम बात करते हैं तो 110 डिग्री होती है बॉन्ड एंगल, और ये 103 डिग्री होती है। अब आप स्वयं देखिए, हमने लिख दिया जस्टिफिकेशन के लिए कि आप कंफर्म रहिए। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक कितनी है यहाँ पर, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक 3.5 है, 2.6 है और 2.5 है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर हम देखते हैं इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the surrounding atom की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम, और अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम, और इलेक्ट्रॉनिक कम होगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा। इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतने कॉन्सेप्ट को हम देख लिए। आगे देखो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम कंफर्म कर लेते हैं सारी चीजों को। देखो इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को दे दिया आपको। अब हम बात क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो बात ये करते हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं लिखने के लिए। वैसे तो हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के तरीके आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो दोनों चीजें हमें मालूम होता, अभी हम बहुत सारे एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां आपको तरह तरह के प्रॉब्लम को बताएंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन पर बात करते हैं तो H फॉर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ V प्लस M प्लस A माइनस C। ये एक फार्मूला आपको जानना चाहिए, एक फार्मूला जानना चाहिए, जहां पर टर्म्स हम लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। H फॉर हाइब्रिडाइजेशन V for number of valence cell electron in the central atom ठीक। M for number of monovalent atom around the central atom A for anionic
charge around the anionic species C for cationic charge around the cationic species। इतनी चीजों को मेरे प्यारे बच्चों जानना है। और मोनोवैलेंट में आपको कंसीडर किन को करना है ये भी हम लिख देते हैं। मोनोवैलेंट में आपको हाइड्रोजन और ऑल हाइड्रोजन इन्हीं को कंसीडर करना है। हाइड्रोजन एंड ऑल हाइड्रोजन को कंसीडर करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इससे बेटा हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं और देखते क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसी के माध्यम से तुम्हें कल हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन इसको पढ़िएगा और बढ़िया से एक नोट बना लीजिए, नोट पे लिखिएगा, कहीं तुम्हें इस तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।